नमस्कार दोस्तों, टेकपीक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। टेफल के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग यूनिट 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 2 में कल हमने देखा था, जो कल का लास्ट टॉपिक था या प्रीवियस क्लास का जो लास्ट टॉपिक था वो था अर्डेंस थ्योरम। अर्डेंस थ्योरम में क्या था, आपने देखा था कि अगर आपके पास तीन एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हैं कि R इक्वल्स क्यू प्लस आर पी, तो आप लिख सकते हो R इक्वल्स क्यू पी का क्लोजर, और कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये तीनों रेगुलर एक्सप्रेशन हों। ठीक है, तो कल की क्लास को थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, रेगुलर लैंग्वेज किसे कहते हैं, आपका क्लीन्स थ्योरम क्या था, ट्रांजिशन ग्राफ कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें माइंड में रखिएगा। आगे हम बात करेंगे। आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका अर्डेंस थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करें, कैसे अर्डेंस थ्योरम को हम यूज़ करें फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ यहाँ पर लिखा गया है एल्जेब्रिक मेथड यूजिंग अर्डेंस थ्योरम। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड यूजिंग अर्डेंस थ्योरम। ठीक है, मीन्स अर्डेंस थ्योरम को यूज़ करके हम कैसे किसी फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला काम तो हमें ये देखना है कि हमें कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है। उन कंडीशंस को कैसे फॉलो करना है और फॉलो कब कब करना है ये ध्यान देना है, और अर्डेंस थ्योरम कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा को हमें रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए स्टेट्स को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है, कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा है उसका इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, और कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसका इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा भी होता है। तो कल हमने देखा था कि कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उस रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने फाइनाइट ऑटोमेटा मीन्स जो आपका ट्रांजिशन ग्राफ था ना, ट्रांजिशन ग्राफ कैसे डिज़ाइन करेंगे, और वही आपका ट्रांजिशन ग्राफ ही फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाता था, है ना। यहाँ पर अब हमको करना क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, यही आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसी में आपका अर्डेंस थ्योरम अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम, कुछ कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन ये है कि आपका जो फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसका आपको रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन करना है उसमें इनिशियल स्टेट एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट शुड बी 1, इनिशियल स्टेट शुड बी सिंगल, एक ही होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो नल मूवमेंट होता है, नल मूवमेंट एग्जिस्ट ना करें। ठीक है, या आप लिख सकते हो नो एनी नल मूव। ठीक है, नल मूव आपके ऑटोमेटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप फाइनाइट ऑटोमेटा के किसी स्टेट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये ध्यान दीजिए। तो आपके पास कुल 3 तरह के स्टेट्स होते हैं। एक तो इनिशियल स्टेट, दूसरा इंटरमीडिएट स्टेट, है ना, इंटरमीडिएट स्टेट होते हैं, और तीसरा आपका फाइनल स्टेट होता है। तीसरे तरह का ये आपका हो गया फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट, इन तीनों स्टेट्स को, इंटरमीडिएट और फाइनल, इन दोनों को तो हम एक ही तरीके से लिखेंगे, बस इनिशियल स्टेट को जब हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखने जाएंगे तो थोड़ा सा उसका चेंज हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट पर हम क्या करते हैं, बिना किसी इनपुट के और बिना किसी स्टेट के ट्रांजिशन के पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो हमारा इनिशियल स्टेट होता है, इसलिए हम एक सिंबल नल यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे जब भी आप किसी स्टेट पर पहुंचते हैं तो उसका प्रीवियस देखते हैं कि हम किस स्टेट पर थे उसके पहले, और किस इनपुट सिंबल की हेल्प लेके हम उस पर्टिकुलर स्टेट पर पहुंचे हैं। तो इनिशियल स्टेट पर हम कैसे पहुंच रहे हैं, कोई पाथ है कि नहीं, अगर कोई पाथ है तो वो कहाँ से है, किस स्टेट से है, और कौन सा इनपुट सिंबल यूज़ करके। सपोज कर लीजिए आप QI स्टेट से एक कोई इनपुट सिंबल 1 यूज़ करके इनिशियल स्टेट पर पहुंच रहे हैं, तो आप कहेंगे इनपुट सिंबल I यूज़ करके ही, सपोज कर लीजिए
इनिशियल स्टेट पर हम एक तो नल से पहुंच जाएंगे बिना किसी इनपुट के, बिना किसी स्टेट से। दूसरा क्यू आई स्टेट से इनपुट सिंबल आई यूज़ करके हम इनिशियल स्टेट पर पहुंच रहे हैं, और भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी स्टेट से जिस इनपुट सिंबल को यूज़ करके हम पहुंच रहे हैं उनको हमें लिखना होगा, किस स्टेट से पहुंच रहे हैं और कौन सा इनपुट सिंबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो अदर स्टेट्स हैं, मीन्स इंटरमीडिएट और फाइनल, अदर स्टेट्स में क्या करना है आपको, ये नल नहीं लिखना है, बस आप किस स्टेट पर हैं और किस इनपुट सिंबल से वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इनपुट सिंबल जे से पहुँच रहे हैं या क्यू के है, इनपुट सिंबल के है, किस स्टेट से और किस इनपुट सिंबल को यूज़ करके पहुँच रहे हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से लिखना है। और जितने भी पाथ हैं उन सभी को लिखना है प्लस करके, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी का इक्वेशन लिख लेंगे, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे फाइनल स्टेट के लिए। फाइनल स्टेट के लिए हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे कि राइट हैंड साइड में कोई स्टेट न बचे, सिर्फ और सिर्फ इनपुट सिंबल बचें। यहाँ पर ओनली इनपुट सिंबल्स। और ये कैसे पॉसिबल होगा, अर्डेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तब पॉसिबल होगा, वो भी हम देखेंगे एग्जांपल से। फाइनल स्टेट को कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि सारे के सारे इनपुट सिंबल्स ही बचें, स्टेट न बचे। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, क्यू आई ये भी स्टेट है, और इसमें अदर स्टेट्स में क्यू जे ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है। तो इनको इस तरह से सॉल्व करना है कि राइट हैंड साइड में कोई भी स्टेट ना बचे, सिर्फ और सिर्फ इनपुट सिंबल बचे रहें, ठीक है। तो हमारा फाइनल स्टेट के लिए सॉल्व करना, ये ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा ये सीक्वेंस बनेगा यही आपका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपको पूरा प्रोसीजर यही अप्लाई करना है, मीन्स यही आपका एल्जेब्रिक मेथड हो गया कि हम कैसे अर्डेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे फॉर डिराइविंग रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम एनी गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे जो है कि हम किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए सपोज कर लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक स्टेट है क्यू नॉट और एक फाइनल स्टेट है, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट और फाइनल स्टेट क्यू एफ, ठीक है। क्यू नॉट से ए इनपुट सिंबल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्यू नॉट पर ही पहुंच रहे हैं, और ए इनपुट सिंबल के थ्रू ही हम कहाँ पहुंच जा रहे हैं, क्यू एफ पर भी पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। और क्यू एफ से बी इनपुट सिंबल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सेल्फ लूप है हमारा, ठीक है। तो मीन्स ये क्या है, ये NFA है ना, क्योंकि एक ही स्टेट से मोर देन वन पाथ मिल रहे हैं, एक ही स्टेट से एक ही इनपुट सिंबल को यूज़ करके मोर देन वन पाथ मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये NFA है। जो भी हो, चाहे NFA हो चाहे DFA हो, उसका इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम को क्या करना है, सबसे पहला काम को इसको हम थोड़ा सा इधर बना देते हैं, जिससे कि सॉल्व करने के लिए हमारे पास वाइट बोर्ड पर स्पेस मिल जाए। क्यू नॉट से ए इनपुट सिंबल यूज़ करके हम क्यू नॉट पर ही जा रहे हैं, और क्यू एफ बी इनपुट सिंबल यूज़ करके इसी पर है, और ए इनपुट सिंबल से हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका हमें इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, चलिए सबसे पहला काम को क्या करना है, चेक करना है कि वो दोनों कंडीशंस होल्ड कर रही हैं कि नहीं। कौन सी दोनों, इनिशियल स्टेट एक ही होना चाहिए और कोई भी नल मूवमेंट ना हो, ठीक है। इनिशियल स्टेट एक ही है, ठीक है, नल मूवमेंट है कोई नहीं है, इसका मतलब वो दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के लिए इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम क्यू नॉट के लिए लिखें, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है, इसलिए हमको यहाँ पर नल इंसर्ट करना हो, क्योंकि बिना किसी इनपुट के, बिना किसी इनपुट के और बिना किसी स्टेट से हम क्यू नॉट पर पहुँच जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर नल को इंसर्ट कर रहे हैं। और क्यू नॉट से कैसे पहुँचेंगे, क्यू नॉट से हम क्यू नॉट ए के थ्रू भी पहुँच जाएंगे। क्यू नॉट से ए इनपुट सिंबल मिल रहा है तो हम क्यू नॉट पर पहुँच जा रहे हैं। ये हमारा हो गया क्यू नॉट का इक्वेशन। सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 जो होगा वो क्यू एफ के लिए होगा। क्यू एफ पर हम कैसे पहुँच रहे हैं, क्यू एफ पर हम क्यू नॉट ए, क्यू नॉट से ए इनपुट सिंबल मिल रहा है तो हम क्यू एफ पर पहुँच रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू नॉट ए, तो हम क्या कर रहे हैं, क्यू एफ पर पहुँच रहे हैं। और कैसे पहुँच रहे हैं,
या तो इससे पहुँचेंगे या तो क्यू एफ से बी मिल रहा है तब भी हम पहुँच जा रहे हैं, तो क्यू एफ से बी मिल रहा है तब भी हम पहुँच जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे दो इक्वेशन हो गए। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और किसके लिए, फाइनल स्टेट के लिए राइट हैंड साइड में कोई भी स्टेट ना बचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्डेंस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं पहले इक्वेशन में। अप्लाई अर्डेंस थ्योरम इन इक्वेशन 1 में हम अर्डेंस थ्योरम को अप्लाई कर लें। चलिए इक्वेशन 1 लिखते हैं, Q नॉट इक्वल्स नल प्लस Q नॉट ए। अर्डेंस थ्योरम क्या था आपको पता है, इफ़ R इक्वल्स Q प्लस आर पी, ये है। तो हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वल्स क्यू पी का क्लोज़र, है ना। चलिए तो इसको हम क्या मान लें, एज्यूम कर लें R, इसको मान लें Q नॉट को हमने R माना ही है, ए आपका हो गया P। ये हो गया इतना। अब R इक्वल्स Q प्लस आर पी, ये हमको दिख ही रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी का क्लोज़र। इसका मतलब Q क्या है, नल, P क्या है, A, नल A का क्लोज़र। और आपको पता है नल A इक्वल्स A, नल इक्वल्स A। ठीक है, चाहे तो क्लोज़र की भी बात कर लें। ठीक है, तो ये भी होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A क्लोज़र या A स्टार, और ये क्या है, Q नॉट। तो हम Q नॉट को क्या लिख सकते हैं, A क्लोज़र। ठीक है, अब चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी अर्डेंस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, या तो पहले Q नॉट की वैल्यू इसमें रख लें फिर अर्डेंस थ्योरम अप्लाई कर लें। तो चलिए ये आपका सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3 बन गया। यहाँ पर लिख लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 की वैल्यू हमें रखना है, तो क्या हो जाएगा, क्यू एफ इक्वल्स क्यू नॉट ए प्लस क्यू एफ बी। तो ये क्या बन गया, क्यू एफ इक्वल्स ए क्लोज़र ए प्लस क्यू एफ बी, ये बन गया, है ना। अब क्या करना है हमको, अब आपको पता है कि ए क्लोज़र ए इक्वल्स ए क्लोज़र इक्वल्स ए क्लोज़र, ये होता है। ठीक है, हमने आपको कुछ ये जो रूल्स हैं कुछ, इसको हमने बताया नहीं है, अगली क्लास में हम बता देंगे। कुछ ये रूल्स जो होते हैं इनको आप फॉलो करते चलेंगे। तो यहाँ ए क्लोज़र ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्लोज़र। ठीक है, और ये आपका हो गया क्यू एफ प्लस क्यू एफ बी। अब यहाँ पर भी आप चाहें तो अर्डेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, करिए। ये हो गया आर, ये हो गया क्यू, इसको आपने पहले से ही माना हुआ है आर, और ये हो गया पी। R इक्वल्स क्यू प्लस आर पी, देन यू कैन राइट R इक्वल्स क्यू पी क्लोज़र, मीन्स क्यू एफ इक्वल्स क्यू क्या है, ए क्लोज़र, और पी क्या है, बी क्लोज़र। पी क्या है, बी क्लोज़र। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्यू एफ इक्वल्स ए क्लोज़र बी क्लोज़र, और यही आपका इस पर्टिकुलर ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन है, ए क्लोज़र बी क्लोज़र। यही आपका रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। क्या है ये, यही आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है इस ऑटोमेटा का। ठीक है, चाहे तो आप इसको चेक करके देख भी सकते हैं, चेक कर लीजिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए ए क्लोज़र बी क्लोज़र को किसमें, फाइनाइट ऑटोमेटा में या ट्रांजिशन ग्राफ में। तो हमने क्या किया, एक इनपुट सिंबल, एक स्टेट इनिशियल लिया, दूसरा फाइनल लिया, और बीच में हमने क्या किया, रेगुलर एक्सप्रेशन को रख लिया, ए क्लोज़र बी क्लोज़र, है ना। ए क्लोज़र बी क्लोज़र रख लिया। अब एक स्टेट आप इंसर्ट करके देख सकते हैं, स्टेट इंसर्ट करेंगे तो आपको ए क्लोज़र मिलेगा। ए क्लोज़र को हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर आपको नल भी मिलेगा ना। चलिए देख लेते हैं, पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पर एक Q2 इंसर्ट कर लेते हैं, ये आपका हो गया ए क्लोज़र, और QF ये आपका हो गया बी क्लोज़र। अब ए क्लोज़र को हम कैसे करें, नल मूवमेंट से। क्यू नॉट ए क्लोज़र से यहाँ जा रहे हैं, तो ए क्लोज़र हम कहाँ दिखा दें, यहाँ दिखा दें ए क्लोज़र,
और यहाँ कैसे चले जाएं, Q2 से नल से चले जाएं। और फिर QF पर हम B क्लोजर से जा रहे हैं तो यहाँ से भी हम दिखा दें नल और यहाँ आ जाएं B पर, और फिर ये आपका हो गया नल मूवमेंट और ये आपका इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट हो गया। अब अगर हम नल को रिमूव कर लें, ठीक है, नल को रिमूव कर लें, नल को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, Q0, यहाँ भी नल यहाँ भी नल, इसका मतलब दोनों नल रिमूव कर लेते हैं QF। तो ये जो आपका ये जो क्लोज़र है वो यहाँ पहुँच जाएगा QF पर, और यहाँ ये जो क्लोज़र है A वाला वो यहीं रह जाएगा, और बीच में चाहे तो A चाहे तो B दोनों के लिए हम ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो A के लिए हमने ट्रांजिशन कर लिया। तो यही आपका ये वाला ऑटोमेटा है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इस तरह से आपका रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन होता है किसी भी गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल लेके और देख लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। चलिए दूसरा एग्जांपल, इसमें तो 2 ही स्टेट थे, एक और एग्जांपल है जिसमें कुछ एक स्टेट और हो, कोई भी ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग। सपोज़ कर लीजिए Q0 आपका इनिशियल स्टेट है और इसी को फाइनली मान लेते हैं, कोई इशू नहीं, मान के चलते हैं। ये आपका Q1 हो गया। सपोज़ कर लीजिए 0 से यहाँ जा रहे हैं और 1 से यहाँ जा रहे हैं। और क्या, एक और ले लीजिए Q2। अब Q2 के लिए सपोज़ कर लीजिए 1 से यहाँ जा रहे हैं और 0 से यहाँ जा रहे हैं। बस इतना ही है, इतना ही बनाइए, बहुत बड़ा नहीं। इस छोटे से ऑटोमेटा का हमें क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ अर्डेंस थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जितने भी आप कंडीशन चेक कर लीजिए। इनिशियल स्टेट एक ही होना चाहिए, बिल्कुल एक ही इनिशियल स्टेट है, कोई भी नल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी नल मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब अब हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या, जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी का हमें क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो Q0 क्योंकि इनिशियल स्टेट है इसलिए हम यहाँ पर नल को इंसर्ट कर लेंगे। अब Q0 से कैसे पहुँच रहे हैं, Q0 पर कैसे पहुँच रहे हैं, Q1 से 1 इनपुट सिंबल मिल रहा है तब हम Q0 पर पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब Q1 से 1 इनपुट सिंबल मिल गया तो हम यहाँ पहुँच गए। और कैसे पहुँच रहे हैं, Q2 से 0 इनपुट सिंबल मिल रहा है तब भी पहुँच रहे हैं, Q2 से 0 इनपुट सिंबल मिल रहा है तब भी पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब Q1 के लिए देख लेते हैं। Q1 के लिए क्या है, Q1 से आपका एक चीज़ और, चलिए ठीक है। Q1 के लिए, Q1 से ये आपका है, Q1 पर कैसे पहुंच रहे हैं, Q0 0 से, Q0 0 से, ठीक है। और Q2 पर कैसे पहुंच रहे हैं, Q2 पर कैसे पहुंच रहे हैं, Q0 1 से, Q0 1 से, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब Q1 Q2 अब हमको सॉल्व किसके लिए करना है, फाइनल स्टेट के लिए। और फाइनल स्टेट कौन सा है, Q0 है। Q0 फाइनल स्टेट है तो Q0 के लिए हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करना है कि राइट हैंड साइड में कोई भी स्टेट ना बचे। तो Q1 Q2, Q1 की वैल्यू क्या है, Q0 है, Q2 की वैल्यू भी Q0 1 है, Q0 1 और Q0 0। अब Q1 और Q2 की वैल्यू सबसे पहला काम हम क्या करें, Q0 में रख लें, मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अप्लाई करना है अर्डेंस थ्योरम। और अर्डेंस थ्योरम क्या करता है, R = Q + RP, मीन्स R इधर हो, लेफ्ट हैंड साइड में भी हो और R राइट हैंड साइड में भी हो, तभी हम अर्डेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि Q0 इधर है लेकिन राइट हैंड साइड में Q0 नहीं है, इसका मतलब अभी हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो करना क्या है, Q0 लाना है। तो Q0 लाने के लिए हम Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ रख लेंगे तो Q0 आ जाएगा। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। Q0 इक्वल्स नल तो एक हो ही गया, Q1 की जगह पर हम क्या लिख लें, Q0 0, Q0 0 और 1 पहले से ही है, ये हो गया 1 प्लस
Q2 की जगह पर क्या लिख लें, Q0 1 और 0 पहले से ही है, ठीक है। चलिए अब Q0 इक्वल्स नल प्लस, यहाँ पर Q0 को कॉमन ले लें। Q0 को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 0 1 प्लस 1 0। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा बन गया किस फॉर्म में, R इक्वल्स Q प्लस आर पी, इस फॉर्म में बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वल्स क्यू पी का क्लोज़र। तो Q0 इक्वल्स, Q क्या है, नल है, P का क्लोज़र क्या हो गया, 0 1 प्लस 1 0, इसका क्लोज़र। तो नल का क्लोज़र, नल के बाद ये लिखा हुआ है तो नल को हम रिमूव कर सकते हैं। Q0 इक्वल्स 0 1 प्लस 1 0 का क्लोज़र। दिस इज़ द डिज़ायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा था उसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये बन गया। तो इस तरह से आप किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन, किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को उसके इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से अप्लाई कर लेते हैं हम। अप्लाई करने पर पहले आपको ये ध्यान रखना है कोई भी नल मूवमेंट ना हो और इनिशियल स्टेट एक ही हो, ठीक है। तो आज आपने सीख लिया कि अर्डेंस थ्योरम को कैसे हम अप्लाई करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।